नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों, रेगुलरली हम लोग बात करते चले आ रहे हैं अपने वीडियोस में, और हमने आपको कल की वीडियो में भी समझाया था कि यहाँ पर जो बेयरिश पैटर्न बन रहे हैं, स्पेशली एचडीएफसी बैंक और बैंक निफ्टी के अंदर, उन बेयरिश पैटर्न से बच के रहना। और अभी मार्केट के अंदर बुलिशनेस नहीं है, ये चीज़ जो है मैंने आपको समझाई थी कल वाली वीडियो में। अगर आपको याद होगा तो हमने 4 अक्टूबर को ही ये अपने वीडियो में बता दिया था कि कम से कम मार्केट 20 जनवरी, ठीक है, याद रखना इस बात को, ये हमने ऑलरेडी बताया था आप लोगों को। 4 अक्टूबर वाली वीडियो में जाके चेक कर लेना। तो हमने आपको ये टाइमिंग दी थी, एलिट वेव की टाइमिंग के हिसाब से हमने आपको एक टाइमिंग दी थी 4 अक्टूबर को। क्या टाइमिंग दी थी कि 20 जनवरी तक आपको ये नहीं सोचना है कि मार्केट का बॉटम बन गया। मतलब मार्केट का बॉटम अगर बनना है तो 20 जनवरी के आसपास बनेगा या उसके बाद ही बनेगा, ठीक है। लेकिन 20 जनवरी से पहले हमको ये नहीं सोचना कि हमें बुलिश होना है, ठीक है। हालांकि यहाँ पर मैं देखता हूँ जब सोशल मीडिया के ऊपर, तो सोशल मीडिया के ऊपर मतलब जैसे ही 2 दिन की या 1-2 दिन की जैसे ही कोई ग्रीन कैंडल बनती है, जैसे कि यहाँ ग्रीन कैंडल बनी है ना, यहाँ पर ये वाली ग्रीन कैंडल बनी है ना, यहाँ पर ये ग्रीन कैंडल बनी, तो टारगेट्स ना बहुत सोशल मीडिया पे ऊंचे ऊंचे आने शुरू हो जाते हैं। जैसे कि 25,000 है ना, कोई बोला था भाई ईयर एंड होते होते नए साल तक 25,000 आ जाएगा, वो भी नहीं आया। कोई कह रहा था कि मतलब मैं सोशल मीडिया पर बता रहा हूँ, ठीक है, कोई कह रहा था कि भाई हम तो सीधा 26,000 ही जा रहे हैं, हम रुकेंगे ही नहीं अब तो। उसके दर्शन भी नहीं हुए। और कुछ चुनिंदा लोग ऐसे भी बोल रहे थे कि भाई हम तो न्यू ऑल टाइम हाई मतलब एटीएच जो है नया वाला लगाने वाले हैं, तैयार हो जाओ, अपनी सीट की पेटियां बांध लो और हम रॉकेट की तरह उड़ने वाले हैं। कहाँ बोल रहे थे वो ये सब चीज़ इस कैंडल के ऊपर, ठीक है, इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल बनी है ना, इसके ऊपर बोल रहे थे। कुछ लोग यहाँ पर भी बोल रहे थे। तो दोस्तों, आज वो कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। आज उनका सोशल मीडिया हैंडल जो है, कुछ लोग यूट्यूब पे बोलते हैं, कुछ लोग ट्विटर पे बोलते हैं, कुछ इंस्टाग्राम पे बोलते हैं। मैं सबको देखते रहता हूँ कि क्या चल रहा है सोशल मीडिया पे, क्योंकि लोग जो है ना फॉलो करते हैं, ठीक है, ऐसी चीज़ों को, जो ऐसी बड़ी बड़ी बातें बिना वजह के करते हैं, ऐसे लोगों को बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं। और जो हम जैसे लोग जो थोड़ा सा लॉजिकल बातें करते हैं, उनको लोग फॉलो नहीं करते। और ये एक अच्छी बात है कि हमको लोग फॉलो ना करें, हमको केवल वही लोग फॉलो करें जो लॉजिकल बात को रीजनिंग के साथ समझने को तैयार है। क्योंकि भीड़ जो है, क्योंकि मार्केट में देखो, मैं चाहता हूँ कि मेरे फॉलोअर्स इतने ज़्यादा, मतलब मैं तो खुश हूँ। रीज़न क्या है पता है? क्योंकि जहाँ भीड़ होगी, मतलब जहाँ पर बहुत सारी भीड़ होगी ना, मतलब समझ लो किसी के 1 लाख, मैं तो 1 लाख तो काफ़ी कम है, किसी के 10 लाख फॉलोअर हैं मान लो, है ना। मैं कहता हूँ कि उसने व्यू डाला, अगर कोई 10 लाख में से अगर 1 लाख लोगों ने भी उस व्यू को मान के ट्रेड लेना शुरू कर दिया, तो क्या होगा? रिटेल जो कैटेगरी का डाटा हम दिखाते हैं डेली बेसिस के ऊपर, वो तो रिटेल ही है जो ये व्यू देख रहा है। तो क्या होगा, जहाँ भीड़ होगी ना और जो उसको फॉलो करने वाले लोग होंगे, मार्केट उस मतलब मैक्सिमम लोग जो है उस भीड़ में इकट्ठा हो जाएंगे, ठीक है। और जहाँ मैक्सिमम लोग जिस भी डायरेक्शन में इकट्ठे होते हैं, वहाँ मार्केट उस व्यू को फॉलो नहीं करती। तो आई एम वेरी हैप्पी, ठीक है, कि हमारे मतलब सब्सक्राइबर उतने अभी तक तो नहीं है, ठीक है। हमें कोई लालच भी नहीं है कि हमें पैसा कमाना है यूट्यूब से, या फिर हमारी एक एक्स्ट्रा इनकम होनी चाहिए, हमारे व्यू बढ़ने चाहिए, नहीं, मुझे लालच नहीं है। हाँ, मुझे खुशी इस बात की ज़रूर है कि हमारे चैनल की जो मतलब मुझे व्यू मिलते हैं, कि मुझे व्हाट्सअप मिलते हैं, ठीक है। कोई बोलता है कि मैं आपको कोविड के समय से आपका चैनल तैयार किया था आपने, मैं जब से फॉलो कर रहा हूँ। कोई बोलता है मुझे कि भाई मैं तो 2021 के जब आपने बोला था कि रैली आएगी, रैली, ठीक है, जब से मैं आपको मतलब फॉलो कर रहा हूँ। कोई मतलब 2 साल, कोई 4 साल, कोई 3 साल से, कोई साल भर से। कोई ये कहता है कि आपकी वीडियो नहीं आती तो मतलब मुझे मतलब लगता है कि भाई क्या मिस हो गया। मतलब मुझे ऐसे फीडबैक मिलते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं मिलते,
चुनिंदा लोग ही मुझको मैसेज करते हैं, क्योंकि आजकल भलाई करने के लिए तो कोई है नहीं ज़्यादा, ठीक है, और अपना फ़ायदा करने के लिए लोग ज़्यादा हैं, ये मैं जानता हूँ, कलयुग चल रहा है। तो मतलब ठीक है, आई एक्सेप्ट एवरीथिंग, बट मुझे इस चीज़ की खुशी है कि हम लोग एक्यूरेसी जो हमारे चैनल की मतलब है एनालिसिस की, वो हमारी 80% से ऊपर रहती है हमेशा से, ठीक है। तो ये मुझे खुशी है और मार्केट उसको फॉलो करती है, ठीक। तो मतलब मुझे तो खुशी है इस चीज़ की, और जो लोग फ़ायदा उठाते हैं मैं यही बोलूँगा कि कॉन्ग्रेचुलेशन टू देम, उनको बहुत बड़ा बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन जिनको फ़ायदा मिलता है इस चैनल से। और भीड़ से ये चैनल जो है वो काफ़ी दूर है, और ये भी एक खुशी की ही बात है, ठीक है। तो चलो दोस्तों, ये तो हुई एक इमोशनल बातें, लॉजिकल बातें जो कि ज़रूरी थी करनी, कभी कभी करनी चाहिए ऐसी बातें भी अपने सब्सक्राइबर्स के साथ, ठीक है। आते हैं फटाफट से और लौटते हैं। देखो 20 जनवरी तक तो मैं सोचूंगा नहीं, मैंने आपको 4 अक्टूबर कम से कम यहाँ इस दिन मैंने आपको, मुझे डेट याद है, कैंडल भी याद है, देखो अभी डेट वही निकल के आएगी, देखो ये आई ना, मतलब इस लेवल के आसपास 25,500 के आसपास, ठीक है, 4 अक्टूबर ये रहा। तो 25,500 के आसपास हमने बताया था कि भाई अब मार्केट में निकल के भागो, अब कुछ खरीदारी मत करो, मार्केट ओवर वैल्यूड है। तो यहाँ से अब मार्केट कहाँ आ चुका है, क्या मार्केट ऊपर गया? नहीं गया। कब तक नहीं जाएगा? कम से कम एलिट वेव के हिसाब से, कुछ लोग एलिट वेव का ही मजाक उड़ा रहे थे कमेंट सेक्शन में, तो भैया मजाक वही उड़ाता है दूसरे का जिसका खुद मतलब दिमाग जो है थोड़ा सा हिला हुआ होता है, ठीक है। आज जो लोग मजाक उड़ा रहे थे एलिट वेव का, ठीक है, एलिट वेव ने उनका आज मजाक उड़ाया। जो मार्केट की ओवर वैल्यूएशन को नहीं समझ रहे थे, आज जब मार्केट अपनी अच्छी वैल्यूएशन पे आएगी, वही लोग होंगे जो उस वक्त ये कहेंगे कि भाई अभी भी मैं इन्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो मार्केट क्या है, मार्केट मजाक करती है फिर उनके साथ जो दूसरों का मजाक उड़ाते हैं या फिर मार्केट का मजाक उड़ाते हैं। तो मार्केट उनके साथ मजाक जरा डेफिनेटली करेगी और वो कभी भी इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे। याद रखना, एक चीज़ इंपॉर्टेंट बता देता हूँ आप लोगों को, आप सभी को बता देता हूँ, ठीक है। आज कुछ नेगेटिव कमेंट आ सकते हैं वीडियो के अंदर, मुझे कोई टेंशन नहीं है उस चीज़ की, बट मैं एक लॉजिकल बातें कर रहा हूँ। हो सकता है जो नेगेटिव लोग हमारी इस वीडियो को देखें वो भी मेरी इस बात को एक्सेप्ट करें, ठीक है। एक चीज़ याद रखना कि गिरती हुई मार्केट में जितना ज़्यादा पैनिक होगा ना, वैल्यूएशन, क्योंकि वैल्यूएशन का ही गेम है मार्केट में, गिरती हुई मार्केट में यहाँ पर वैल्यूएशन स्टॉक्स की सस्ती मिलेगी, या फिर मुझे ये बताओ कि बढ़ने के बाद यहाँ पर हायर लेवल्स पे मार्केट में स्टॉक्स की वैल्यूएशन सस्ती मिलेगी? मुझे ये बता दो, यहाँ मिलेगी ना, मिलेगी ना यहाँ पे, कि यहाँ मिलेगी? यहाँ तो नहीं मिलेगी। तो पॉइंट क्या है कि जब मार्केट गिरता है तो मैं इस चीज़ को सेलिब्रेट करता हूँ, क्योंकि मुझे जिन स्टॉक्स में पोजीशन बनानी थी या फिर जो मेरी रडार पे थे स्टॉक्स, ठीक है, वो स्टॉक्स मुझे सस्ते प्राइस में मिलेंगे भाई। मार्केट गिर रहा है ना, इसलिए अच्छी बात है ना। ये तो मैं घबराता नहीं हूँ मार्केट गिरता है तो मैं सेलिब्रेट करता हूँ, ठीक है। तो ये आपको, आपका माइंडसेट ये होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ अगर मार्केट यहाँ से 1000 पॉइंट और गिर जाए तो और भी अच्छा होगा, और भी अच्छा होगा। क्यों अच्छा होगा? कि मेरे को मेरा पोर्टफोलियो जनरेट करने के लिए, है ना, और जो मेरे ऑलरेडी स्टॉक्स पोर्टफोलियो में हैं, जो थोड़े बहुत अभी 7-8% रेड पड़े हुए हैं, ठीक है, मैं ओपनली बता रहा हूँ, मेरा पोर्टफोलियो 7-8% डाउन है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे पास एवरेज करने के लिए अभी टाइम है और मैं करूँगा अभी एवरेज, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं तो खुश हूँ क्या कि मार्केट और गिरेगा तो मुझे एक अच्छे लेवल पे अपने स्टॉक्स, अपना पोर्टफोलियो एवरेज करने का, कुछ नए स्टॉक्स को ऐड करने का मौका मिलेगा, वो भी सस्ते प्राइस पे। तो जो लोग मतलब इस चीज़ को समझेंगे, वैल्यूएशन का खेल समझेंगे, वो तो मेरी बात से एग्री करेंगे, लेकिन और उनको डर भी नहीं लगेगा, डर लगेगा ही नहीं। मान लो ना यार, जो चीज़ 100 रुपये की है और वो अगर आपको 2 महीने बाद 60 रुपये की मिले, तो क्या आपको डर लगेगा 60 रुपये के प्राइस पर ख़रीदने का सेम चीज़ को? डर नहीं लगेगा।
100 रुपये पे ख़रीदने पे आपको डर नहीं लग रहा था, है ना। मुझे तो अजीब सी बात समझ में आती है ये वाली बात कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि भाई 100 रुपये पे अरे वाह अब तो मैं खरीदूंगा, वही चीज़ 60 में मिल रही है, मैं अब नहीं खरीदूंगा और गिर जाएगी। अरे भैया सस्ती मिल रही है, सच सोचो। तो ऐसा वक्त आने वाला है, याद रखना, जहाँ पर 100 रुपये वाली चीज़ आपको 60 में मिलेगी। और वो वक्त जब आएगा, मैं ही पहले होऊंगा आपको समझाने वाला बंदा। जब यहाँ पे समझाया था ना 4 अक्टूबर को कि सब गिरने वाला है, किसी ने बात नहीं समझी थी, आज समझ रहे हैं। तो मैं ये भी आपको पहले से पहले एडवांस में इंडिकेशन दे दूंगा कि भैया अब 60 रुपये में ख़रीद लो चीज़ को जो 100 रुपये में मिल रही थी। मतलब जब इन्वेस्ट करने का सही टाइम जब आएगा, मैं ये नहीं कह रहा एग्जैक्टली 20 जनवरी को आएगा, 20 जनवरी के बाद आएगा, ये बता रहा हूँ बस। कब आएगा उसके लिए मैं आपको तैयार करूँगा पहले से पहले, और उस वक्त सब चीज़ सस्ती मिल रही होंगी। ठीक है, जब चीज़ सस्ती मिल रही होंगी तो मैं देखता हूँ वहाँ पर, मैं देखूँगा वहाँ पर क्या देखूँगा कि कितने लोग वहाँ पर करेंगे बाय, किस किस में हिम्मत होगी। आई विल, मतलब मैं तैयार हूँ देखने के लिए। मैं गारंटी लिख के दे रहा हूँ, ना तो यहाँ पर मेरी बात को समझा गया होगा कि माल निकाल दो, और जब सस्ता मिल रहा होगा ना मेरी बात को वहाँ समझा रहेगा, क्योंकि वहाँ यहाँ पर भी मेरे को लोग पागल बोल रहे थे, है ना, महंगे प्राइस पे, और सस्ते पे जब मैं कहूँगा ख़रीद लो तब भी मेरे को लोग पागल ही बोलेंगे। ठीक है, सो आई एडमिट दिस। अच्छी बात है कि ये सब बातें जो हैं होती हैं और विश्वास नहीं होता है बातों पे, ये एक अच्छी बात है, क्योंकि मेजॉरिटी अगर विश्वास करना शुरू कर देगी तो भाई मार्केट तो ना रिएक्ट करेगी फिर उस हिसाब से, है ना, नहीं करेगी ना। तो अच्छी बात है, जो विश्वास कर लेंगे वो ठीक है, अच्छी रहेगी उनके लिए सब चीज़, और जो नहीं करेंगे विश्वास तो फिर वो बाद में पछताएंगे। ठीक है, तो मैंने आपको वैल्यूएशन का खेल भी समझा दिया, मैंने आपको टाइमिंग का खेल भी समझा दिया अभी तक की भाषण में। कुछ लोग कहेंगे भाषण दे रहा है, ठीक है मैं भाषण दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी तक के भाषण में मैंने आपको वैल्यूएशन का खेल समझा दिया, मैंने आपको टाइमिंग का खेल समझा दिया। ठीक है, तो दोनों चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो कि आगे आने वाले टाइम में आपके लिए, आपको प्रिपेयर रहना है, आपको प्रिपेयर रहना है। मैं आपको बताऊंगा, डेफिनेटली बताऊंगा टाइम आने पर कि नाउ बी रेडी, अब आप तैयार हो जाओ। लेकिन वो वक्त के लिए आपको पेशेंस रखना है, और वो वक्त ऐसा वक्त होगा कि अगर आपने वहाँ पे इन्वेस्ट कर दिया तो आगे आने वाले 3-4 साल में आपको बहुत अच्छे रिटर्न मिलेंगे, बहुत अच्छे रिटर्न मिलेंगे, बहुत ही अच्छे रिटर्न मिलेंगे। इस बात का लिख के ले लो आप, बिकॉज आई नो कि कहाँ पर एलिट वेव खड़ा है। मुझे ये पता है कि अभी मार्केट में कौन सी साइकिल चल रही है एलिट वेव की, मुझे सब पता है। ठीक है, उस हिसाब से ही मैं आपको ये सब चीज़ें पहले से पहले बता रहा हूँ। ठीक है जी, चलो आते हैं फटाफट से नॉर्मल एनालिसिस करते हैं। ठीक है, ये सब बातें ज्ञान लगेंगी आपको तो अभी, तो ये ज्ञान को थोड़ा कम करते हैं और नॉर्मल एनालिसिस के ऊपर आते हैं। कल मैंने आपको समझाया था कि 5-3-5 का जिग-जैग करेक्शन होता है, समझाया था, चेक कर लो। 5 मूव यहाँ पे खींचे हुए हैं, 1 2 3 4 5, उसके बाद 5 3 5, तो ये 5 3 ABC मतलब 3, और अब बनेंगे 5, तो 1 2 और यहाँ पे बनेगा 3। 1 से नीचे कहीं ना कहीं 3 बनना चाहिए। ठीक है, तो 1 जो है वो उसका लेवल क्या है, 23,460। तो यानी कि जो 3 बनेगा, पॉइंट नंबर 3 जो बनेगा, ठीक है, वो 460 के नीचे कहीं ना कहीं बनेगा। बात क्लियर हो गई। जब ये 3 बन जाएगा तो एक बाउंस डेफिनेटली आएगा, 400-500 पॉइंट का बाउंस आएगा, ये भी मैं आपको बता देता हूँ पहले से पहले। वो पॉइंट होगा 4 नंबर पॉइंट। उसके बाद हम आएंगे कहाँ पे आएंगे, 5 नंबर पे। ठीक है, तो टोटल मिला के 5 मूव होंगे। क्लियर हो गई बात। तो अभी हम कौन से मूव में हैं, पहला मूव हो गया, सेकंड मूव हो गया, अभी हम तीसरे मूव में हैं। तीसरा मूव पूरा होने के बाद तीसरा मूव कहाँ बनेगा, 23,460 के नीचे बनेगा, और फिर चौथा मूव आएगा ऊपर की तरफ, और फिर नीचे की तरफ आएगा फाइनल मूव, 5 मूव। जब यहाँ 5वां मूव पूरा हो जाएगा, मार्केट का बॉटम नज़दीक होगा। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि सही समय आने वाला है, चीज़ें सस्ती मिलेंगी, घबराइए मत। ये समय अगर आपने निकाल लिया, ये ख़राब समय मार्केट का अगर आपने निकाल लिया, तो समय जब अच्छा आएगा
तो आप ही मार्केट में रहोगे और आप ही कहोगे कि हाँ भाई बुरा समय निकाला है तो अब अच्छे समय में हमें फसल काट के उसका फल खाने में मज़ा आ रहा है। ठीक है, दिस इज़ व्हाट आई वांट टू कन्वे। तो अभी टाइम आने वाला है, बी रेडी। तो भाई सिंपल है, मैंने आपको समझा दिया प्राइडिक्शन क्या है। प्राइडिक्शन सिंपल है, 460 के नीचे हम एक लो नया बनाएंगे। ठीक है, मूव नंबर 3 अभी चल रहा है, प्राइडिक्शन इज नेगेटिव। ठीक है, क्लियर हो गई बात। तो वीडियो लंबी हो गई, 5 मिनट में ख़त्म करते हैं। तो प्राइडिक्शन नेगेटिव है, डाटा देख लेते हैं। डाटा एफआईआईज लोग जो हैं क्या कर रहे हैं, एफआईआईज सेल करके गए हैं, डेफिनेटली बढ़िया बात है। सेलिंग हुई है एफआईआईज की इक्विटी में, जो कि होगी क्योंकि DXY यानी कि डॉलर इंडेक्स जो है 108 अभी भी चल रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया, इसको हटा दो। अब नॉर्मल डाटा पे आ जाओ। नॉर्मल डाटा क्या कह रहा है कि आज भी ऑप्शंस में भर भर के पोजीशन बनाई है रिटेल ने, बुलिश वाली। तो सिंपल सी बात है क्या कि मार्केट इनके फेवर में नहीं जाएगा अभी, कल तो कम से कम। तो कल अगर कोई भी गैप अप मिलता है तो बुलिश मत होना। ठीक है, बुलिश नहीं होना है क्योंकि मार्केट का डाटा नेगेटिव है, अभी भी बेरिश है। ठीक है, तो क्या होगा अगले 1-2 दिन में, ढंग से समझना अब जो मैं बोल रहा हूँ, कि हमको ये पता है इसके नीचे मार्केट जाएगा, लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी कैंडल बने, ग्रीन टाइप की बन जाए, जैसे कि ये है ना, जैसे कि ये है इस टाइप की। 1-2 दिन मार्केट होल्ड करे, मतलब यहाँ पे इस लेवल के ऊपर ऊपर होल्ड करे, थोड़ा लालच दिया जाए, उसके बाद थोड़ा जाए ना, मज़ा आ जाएगा। ठीक है, समझ गए मेरी बात को? क्या समझे कि जैसे कि यहाँ 4 दिन होल्ड किया, 5 दिन होल्ड किया ना, उसके बाद थोड़ा मज़ा आ गया। तो ऐसे में ये हो सकता है कि मार्केट 1-2 दिन होल्ड करे यहाँ पे और सब लोग समझे कि अरे बस ये तो टूटेगा ही नहीं, बुलिश हो रहे हैं लोग सारे के सारे, और ज़्यादा बुलिश हो रहे हैं, उसके बाद फिर तोड़े, तब आएगा मज़ा। तो दिस व्हाट कैन एक्सपेक्टेड, मतलब ये मुझे एक्सपेक्टेड है, दिस मतलब ये हो सकता है भाई, ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो एकदम से ना तोड़े, थोड़ा सा टाइम ले, यहाँ पे पॉज ले मार्केट 1-2 दिन का, थोड़ा सा प्रीमियम खाए, उसके बाद थोड़े मज़ा आएगा। ठीक है, तो ऐसा होगा ना तो बहुत मज़ा आएगा, याद रखना। तो ये समझा दिया मैंने, डाटा मैंने आपको दिखा दिया, डाटा बेरिश है। पोजीशंस देख लो, अभी सारी ओपन है, कुछ क्लोज नहीं किया पोजीशंस में। ठीक है, और अभी चौथी वेव में मार्केट ऊपर आएगा तो 23,800 जो है पोजीशंस निकल जाएंगी, टेंशन मत लो। प्रॉफिट में उनके भी, उनकी लॉस में पोजीशन है 23,800 की, तो यहाँ से मार्केट 23,800 के ऊपर जरूर जाएगा। क्यों? क्योंकि उनकी पोजीशंस हैं एफआईआईज की 23,800 की लॉन्ग, 23,800 के लेवल पे लॉन्ग पोजीशंस हैं 21,000, तो ये क्लोज होंगी उनकी। ठीक है, तो वेव 4 जो है, वेव 3 इसके नीचे, वेव 4 कम से कम 23,800, क्लियर। उसके बाद 5वीं वेव नीचे की तरफ, क्लियर हो गई बात। चलो ऑप्शन चेन देख लो फटाफट से। ऑप्शन चेन में सिंपल सी कहानी है, क्या 9 जून की ऑप्शन चेन है। किसी ने 23,400 पे बना रखी है पोजीशंस और 23,500 बना रखी है। सो ऑप्शन चेन इज बियरिश राइट नाउ, क्लियर। ठीक है, आ जाओ फटाफट से बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी में मैंने स्पेशल जोड़ दिया था कल आपको, क्या जोड़ दिया था कि भैया बैंक निफ्टी ज़्यादा वीक है ना। क्यों? कल की वीडियो जाके चेक कर लेना, साफ साफ बताया था रीज़न क्या है उसके पीछे। ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, इसके अंदर आपका 23,650 यानी कि 23,600 के नीचे जिस दिन भी क्लोजिंग मिलेगी उस दिन प्रॉब्लम हो जाएगी और भी ज़्यादा, और क्योंकि हेड एंड शोल्डर का ब्रेक डाउन मिल जाएगा अपने को और फिर मार्केट में एक अच्छी गिरावट बैंक निफ्टी में बकाया होगी, याद रखना बकाया होगी। तो बैंक निफ्टी को मैं बाय करने के लिए अब भी नहीं बोलूँगा मुझे। हाँ, इसमें यहाँ से अभी एकदम से ना तोड़े इसको और 600 के आसपास से ही थोड़ा बहुत बाउंस आ रहा है, उसके बाद तोड़े तो डबल मजा है, फिर तो डबल मजा है। ठीक है, बट कोई बाउंस आया अभी बाय मत करना भाई। HDFC बैंक देख लो, HDFC बैंक देख लो, यहाँ पर बताया था मैंने कि ये एक राइजिंग वेज पैटर्न में है। ठीक है ना, क्लियर, कल दिखाया था ना। तो 1 2 3 4 5 मूव पूरे हो गए, उसके बाद A B और C। तो सिंपल सी बात है भैया, हर बाउंस इज़ अ सेल अपॉर्चुनिटी,
राइट नाउ इन द मार्केट। ठीक है, हर बाउंस जो है वो एक सेल अपॉर्चुनिटी बनेगी। ठीक है, HDFC बैंक में भी, निफ्टी में भी और बैंक निफ्टी में भी। रिलायंस देख लेते हैं। रिलायंस ने धूम मचा दी। रिलायंस तो ज़्यादा ही पॉजिटिव दिख रहा था बाउंस में, लेकिन सब गेंस ख़त्म कर दिए हैं और ये लो टूटेगा, डेफिनेटली एक नया लो बनने वाला है रिलायंस में भी बहुत जल्द। ठीक है, तो अभी क्या है सिचुएशन, अभी क्या है, अभी हमें समझना है, क्या समझना है कि भाई 20 जनवरी तक हम कुछ भी बाय नहीं करेंगे, पहली चीज़। ठीक है, और देखेंगे उसके बाद क्या होता है, बट थोड़ा सा पेशेंस रखो। ख़राब समय मार्केट का ख़त्म होने वाला है, अच्छा समय भी आएगा, मैं आपके साथ हूँ, आपको बताऊँगा भी पहले से पहले, टेंशन ना लो, लेकिन प्रिपेयर ज़रूर रहना, विश्वास करना, क्योंकि उस वक्त कुछ ऐसा होगा मार्केट में, पैनिक होगा ना, तो पैनिक में विश्वास करने के लिए कोई होता नहीं है, फिर सब कहते हैं ये तो पागल है। ठीक है, तो उस पैनिक के अंदर विश्वास करने के लिए खड़े रहना साथ में, टाइम ज़रूर बताऊंगा मैं आप लोगों को। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही दोस्तों। कुछ बातें बुरी लगी हों, अगर कड़वी बातें बोलता हूँ इसलिए सच बोलता हूँ, कड़वी बातें होती हैं थोड़ी सी, तो हो सकता है बुरी लगे, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।